तो दोस्तों आज हम लोगों को पढ़ना है महाकाव्य से। चलिए शुरू करते हैं। महाकाव्य महाकाव्य की संख्या 2 है। महाकाव्य 2 प्रकार का होता है, एक महाभारत और दूसरा रामायण। अब हम लोग महाभारत के बारे में जानेंगे। महाभारत का संकलनकर्ता, महाभारत किसने लिखा था? तो महर्षि वेदव्यास ने लिखे थे। महाभारत के रचनाकार कौन है? तो महर्षि वेदव्यास। इसे 5वें वेद की उपाधि दी गई है। महाभारत 18 भागों में बांटा हुआ है। प्रत्येक भाग को पर्व कहा जाता है। इसमें सबसे बड़ा पर्व भीष्म पर्व है, जिसमें कृष्ण एवं अर्जुन के बीच हुए वार्तालाप की चर्चा की गई है। इस पर्व को ही भागवत गीता कहा जाता है। रामायण रामायण के लेखक जो हैं महर्षि वाल्मीकि को कहा जाता है। रामायण के लेखक महर्षि वाल्मीकि हैं। गैर ब्राह्मण साहित्य को 2 भागों में बांटा गया है, एक बौद्ध साहित्य और दूसरा जैन साहित्य। अब हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध साहित्य के बारे में। तो बौद्ध साहित्य, अधिकांश बौद्ध साहित्य पाली भाषा में लिखा गया था। अधिकांश बौद्ध साहित्य पाली भाषा में लिखा गया था। बौद्ध साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण स्थान त्रिपिटक का है, जिसकी रचना विभिन्न बौद्ध सम्मेलन में किया गया था। प्रथम बौद्ध सम्मेलन 483 ईसा पूर्व में राजगृह या गिरिब्रिज में हुआ था। इसका 3 नाम है, राजगृह और गिरिब्रिज। प्रथम बौद्ध सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो प्रथम बौद्ध सम्मेलन 483 ईसा पूर्व में राजगीर या कहिए तो राजगृह और तीसरा नाम है गिरिब्रिज में हुआ था। इस समय मगध के शासक हर्यक वंश के शासक अजातशत्रु थे। जब यह बौद्ध सम्मेलन हुआ था तो इस समय हर्यक वंश के शासक अजातशत्रु शासक थे। इस बौद्ध सम्मेलन की अध्यक्षता महाकश्यप के द्वारा किया गया था। इस बौद्ध सम्मेलन में बौद्ध धर्म के 2 प्रमुख पिटक की रचना किया गया था। एक नंबर में सुत्त पिटक की रचना महात्मा बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य आनंद के द्वारा किया गया था। सुत्त पिटक की रचना महात्मा बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य आनंद के द्वारा किया गया था। इस पुस्तक में महात्मा बुद्ध के द्वारा दिए गए धार्मिक उपदेश की चर्चा की गई है। और दूसरा विनय पिटक की रचना महात्मा बुद्ध का एक अन्य शिष्य उपाली के द्वारा किया गया था। इस पुस्तक में बौद्ध संघ में प्रवेश को लेकर विभिन्न नियम कानून की चर्चा की गई है। द्वितीय बौद्ध सम्मेलन मतलब दूसरा बौद्ध सम्मेलन लगभग 383 ईसा पूर्व में वैशाली में शिशुनाग वंश के शासक कालाशोक के शासन काल में हुआ था। इस बौद्ध सम्मेलन की अध्यक्षता सावक मीर के द्वारा किया गया था। बौद्ध धर्म में आंशिक विभाजन। तीसरा बौद्ध सम्मेलन लगभग 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में मौर्य शासक अशोक के शासन काल में हुआ था। इसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिस्म के द्वारा किया गया। इस बौद्ध सम्मेलन में मोगलीपुत्र तिस्म ने ही बौद्ध धर्म के त्रिपिटक की तीसरी पुस्तक अभिधम्म पिटक की रचना की। इस पुस्तक में बुद्ध के दार्शनिक पक्ष की चर्चा की गई है। अब चौथा बौद्ध सम्मेलन तो इसका आयोजन प्रथम शताब्दी में कश्मीर के कुंडल वन में कुषाण वंश के शासन कनिष्क के शासन काल में किया गया था। चौथा बौद्ध सम्मेलन प्रथम शताब्दी में कश्मीर के कुंडल वन में कुषाण वंश के शासक कनिष्क के शासन काल में किया गया था। पहली बार इसी सम्मेलन में अध्यक्ष के अतिरिक्त उपाध्यक्ष की भी व्यवस्था की गई थी। अध्यक्ष के रूप में वसुमित्र एवं उपाध्यक्ष के रूप में अश्वघोष की नियुक्ति की गई थी। इसी बौद्ध सम्मेलन में बौद्ध धर्म की पूरी तरह से 2 भागों में विभाजित हो गया। इसी बौद्ध सम्मेलन में बौद्ध धर्म पूरी तरह से 2 भागों में विभाजित हो गया।
एक भाग हीनयान तो दूसरा भाग महायान कहलाया। जातक ग्रंथ। जातक ग्रंथ में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म के 200 कहानियों की चर्चा मिलती है। जातक ग्रंथ में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म के 200 कहानियों की चर्चा मिलती है। मिलिंद पन्हो नामक पुस्तक की रचना बौद्ध भिक्षुक नागसेन के द्वारा किया गया था, जिसमें नागसेन एवं यवन शासक मिनांडर के बीच हुए वार्तालाप की चर्चा की गई है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में पहली बार 16 महाजन पदों की चर्चा की गई है। अब जैन साहित्य। अधिकांश जैन साहित्य प्राकृत भाषा में लिखा गया है। अधिकांश जैन साहित्य प्राकृत भाषा में लिखा गया है। जैन साहित्य को आगम के नाम से भी जाना जाता है। जैन साहित्य को आगम के नाम से भी जाना जाता है। प्राचीन जैन ग्रंथ 14 पूर्वा है। प्राचीन जैन ग्रंथ 14 पूर्वा है। जैन धर्म में 2 सम्मेलन की चर्चा मिलती है। प्रथम जैन सम्मेलन 3री शताब्दी पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता स्थूलबाहु के द्वारा किया गया था। इस जैन सम्मेलन में भद्रबाहु ने जैन धर्म से संबंधित सबसे प्रमुख पुस्तक 12 अंग की रचना की थी। इसी 12 अंग का एक पुस्तक भगवती सूत्र है, जिसमें 16 महाजन पद की चर्चा की गई है। इस 12 अंग का एक और महत्वपूर्ण पुस्तक आचारांग सूत्र है, जिसमें जैन धर्म में प्रवेश को लेकर विभिन्न नियम कानून की चर्चा की गई है। द्वितीय बौद्ध सम्मेलन का आयोजन लगभग 512 ईसा पूर्व में गुजरात में के बल्लभी में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता देवाधि श्रवण के द्वारा किया गया। इस जैन सम्मेलन में 12 अंग पर उपांग लिखा गया है। जैन धर्म से संबंधित कई पुराण भी है। जैन धर्म से संबंधित कई पुराण भी है, जो इस प्रकार हैं। आदि पुराण, जिसकी रचना जिनसेन के द्वारा किया गया था। जैन धर्म से संबंधित कई पुराण भी है, जैसे आदि पुराण, जिसकी रचना जिनसेन के द्वारा किया गया था। गैर धार्मिक साहित्य या लौकिक साहित्य। अब हम लोग पढ़ेंगे गैर धार्मिक साहित्य या लौकिक साहित्य। गैर धार्मिक साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण साहित्य अर्थशास्त्र का नाम आता है। गैर धार्मिक साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण साहित्य अर्थशास्त्र का नाम आता है, जिसकी रचना कौटिल्य, विष्णुगुप्त या चाणक्य के द्वारा किया गया था। इस पुस्तक का विषय वस्तु राजनीति से संबंधित है। इस पुस्तक को 15 खंडों में बांटा गया था। प्रत्येक खंड को अभिकरण कहा जाता है। अर्थशास्त्र को 180 प्रकरण में बांटा गया है। अर्थशास्त्र की तुलना में आधुनिक काल में यूरोप के विद्वान रचनाकार मैकियावेली की रचना द प्रिंस से किया गया है। अर्थशास्त्र में सबसे अधिक प्रभावित ग्रंथ नीतिसार है, जिसकी रचना कामंदक नामक विद्वान ने किया था। अर्थशास्त्र में अर्थशास्त्र से सबसे अधिक प्रभावित ग्रंथ नीतिसार है, जिसकी रचना कामंदक नामक विद्वान ने किया था। अर्थशास्त्र के पश्चात दूसरा प्रमुख पुस्तक मुद्रा राक्षस का नाम आता है, जिसकी रचना विशाखदत्त के द्वारा किया गया था। इस पुस्तक में नंद वंश के पतन एवं चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य वंश की स्थापना की चर्चा की गई है। गार्गी नामक विद्वान ने गार्गी संहिता नामक पुस्तक की रचना की। यह पुस्तक ज्योतिष शास्त्र से संबंधित है। प्राचीन काल में कालिदास ने कई पुस्तक की रचना की थी। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। और कालिदास की कुछ प्रमुख रचना निम्नलिखित है। कालिदास की रचना जो है यह है रघुवंशम। रघुवंशम में गुप्त शासक समुद्रगुप्त के विजय अभियान की चर्चा की गई है। और दूसरा कुमार संभवम, यह भी महाकाव्य है। तो कुमार संभवम में शिव एवं पार्वती के विवाह एवं इन दोनों से उत्पन्न पुत्र स्कंद कुमार की चर्चा की गई है। तीसरा है अभिज्ञान शकुंतलम, यह नाटक है। और चौथा है मालविकाग्निमित्र, यह नाटक है। इसमें
मालविका एवं अग्निमित्र के प्रेम प्रसंग की चर्चा की गई है। अगला है विक्रमोर्वशीय। इसमें विक्रम एवं उर्वशी के प्रेम प्रसंग की चर्चा की गई है। अगला है ऋतुसंहार खंड काव्य है। ऋतुसंहार में विभिन्न प्रकार के ऋतु की चर्चा की गई है। अगला है मेघदूतम, यह खंड काव्य है। तो मेघदूतम में यक्ष एवं यक्षिणी के विरह गाथा की चर्चा की गई है। मृच्छकटिकम, अगला है मृच्छकटिकम की रचना शूद्रक ने किया। हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट थे, जिन्होंने हर्षचरित कादंबरी, पार्वती परिणय एवं चंडी शतक नामक पुस्तक की रचना की थी। हर्षवर्धन भी एक विद्वान शासक थे। इन्होंने नागानंद प्रियदर्शिका एवं रत्नावली नामक पुस्तक की रचना की थी। अब कुछ रचना और रचनाकार का नाम दिया हुआ है। उत्तर रामचरित्रम के लेखक हैं भवभूति। महावीर चरित्र का लेखक है भवभूति। मालती माधव का लेखक है भवभूति। पंचतंत्र के लेखक है विष्णु शर्मा। कथा सरित सागर के लेखक है सोमदेव। विक्रमांक देव चरित्र के लेखक है विल्हन। और कुमार बाल चरित्र का लेखक है हेमचंद्र। और नौशाह सांग चरित्र का लेखक है पद्मगुप्त। और रामचरित्र का लेखक है संध्याकर नंदी। कृति कौमुदी का लेखक है सोमेश्वर। स्वपनवास दत्तम का लेखक है भास। पृथ्वीराज रासो के लेखक है चंद्रबरदाई। पृथ्वीराज विजय का लेखक है जयानक। परमार रासो का लेखक है जगनिक। राज तरंगिणी के लेखक है कलहन। यह संस्कृत राज तरंगिणी जो है संस्कृत भाषा में लिखा गया भारत का पहला ऐतिहासिक ग्रंथ है, जिसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। काव्य मीमांस के लेखक हैं राजशेखर। प्रबंध कोश के लेखक हैं राजशेखर। बृहद कथा मंजरी के लेखक हैं क्षेमेंद्र। गीत गोविंद के लेखक हैं जयदेव। भोज प्रबंध के लेखक हैं बलाल सेन। गौरवह के लेखक हैं वाकपतिराज। पुरातात्विक स्रोत, खुदाई से प्राप्त स्रोत। अब खुदाई से क्या क्या मिला है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसके अंतर्गत अभिलेख, स्मारक एवं सिक्का को शामिल किया गया है। हिंदू देवी देवता से संबंधित पहला अभिलेख वोगजकोई अभिलेख है, जो एशिया माइनर नामक स्थान से मिला है। यह अभिलेख 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व की है। इस अभिलेख में चार हिंदू देवी देवता इंद्र, मित्र, वरुण एवं नासत्य की चर्चा की गई है। भारत का पहला शासक मौर्य सम्राट अशोक था। जिसने अभिलेख लिखवाने की परंपरा प्रारंभ हो गई। इन्हें यह प्रेरणा ईरान के हखमनी वंश के शासक डेरियस प्रथम से मिला। भारत का पहला शासक मौर्य सम्राट अशोक था, जिसने अभिलेख लिखवाने की परंपरा प्रारंभ की। इन्हें यह प्रेरणा ईरान के हखमनी वंश के शासक डेरियस प्रथम से मिला। अभिलेख को तीन भागों में बांटा गया है। 1 नंबर में शिलालेख, 2 नंबर में स्तंभ लेख और 3 नंबर में गुफा लेख। अब शिलालेख को वृहद शिलालेख एवं लघु शिलालेख में बांटा गया है। शिलालेख को वृहद शिलालेख एवं लघु शिलालेख में बांटा गया है। वृहद मतलब बड़ा होता है, लघु मतलब छोटा होता है। अशोक के वृहद शिलालेख 8 स्थानों से मिले हैं।
जिसमें 2 बृहद शिलालेख वर्तमान भारतीय सीमा से बाहर पाकिस्तान में हैं।